इन लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी किया था। हमने ये चेक कर लिया था कि कैसे हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमें अगर दिया हो tan 13 पाई बाय 6 या फिर सीकेंड 19 पाई बाय 4, अगर ऐसा कुछ दिया हो तो हम इसको इजी वे में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। अगर अब भी हमें कुछ ऐसा दे दे कि cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, कौन से थीटा के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या फिर tan थीटा इक्वल्स टू 1, कौन से थीटा के लिए ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी, या फिर साइन में हो सकता है, सीकेंड में हो सकता है। अगर ऐसी कुछ इक्वेशंस दी हुई हों तो जो इक्वेशन कंटेन करती हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को विद एन अननोन एंगल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, जिसमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ा होगा विद एन अननोन एंगल, जिसमें हमें एंगल को फाइंड आउट करना होगा, तो उस इक्वेशन को बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम थोड़ा सा पीरियड फंक्शन को डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन करने के बाद हम इसी के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की बात करेंगे। तो अभी पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, हमें कोई ना कोई ऐसा स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए होता है सच दैट अगर हम उसको फंक्शन में ऐड करते हैं तो फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ देयर एग्जिस्ट टी वेयर टी इज पॉजिटिव सच दैट अगर एक्स फंक्शन है मेरा एफ एक्स, अगर मैं x में चेंज कर रही हूँ, x प्लस टी कर रही हूँ, तो भी फंक्शन हमारा एज इट इज रह रहा है फॉर ऑल x, हर एक x के लिए जो भी डोमेन को बिलोंग करेगा, x जो डोमेन में होगा। ओके, और जो स्मॉलेस्ट, ऐसे तो हमारे पास मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, बट जो स्मॉलेस्ट होगा t इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा फॉर ऑल x, दैट मीन्स for all x that belongs to the particular domain। जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको बोलेंगे हम फंडामेंटल पीरियड। तो हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि साइन कॉस सीकेंड एंड कोसेकेंड के पीरियड कौन कौन से होते हैं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई इसके सारे के सारे पीरियड बनते हैं। और tan और कॉट में क्या होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई। कैसे होते हैं ये भी आप देख लो। अगर मैं लेके चलती हूँ साइन एक्स देखते हैं, अगर मैं उसको लेती हूँ 2 पाई प्लस 6, अगर हम क्वाड्रेंट्स में देखें, सबसे पहले इसको देखने के लिए आपको क्वाड्रेंट्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 2n पाई होता है, यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है 4n प्लस 1 पाई बाय 2 एंड हियर इज 4n प्लस 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो आपको इसी बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे इवन मल्टीपल्स होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 2 पाई प्लस 6। 2 पाई प्लस 6 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 2 पाई तो यहाँ तक कवर हो जाता है, प्लस x करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और 2 पाई और पाई जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो इसको कोई चेंज नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इस क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। तो विच इज इक्वल टू अगेन साइन x हो जाएगा। 2 पाई प्लस x ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव का। ठीक है, तो पॉजिटिव, और 2 पाई चेंज नहीं करता, साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में नहीं चेंज करता। 2 पाई और पाई दोनों किसी भी रेशो को दूसरी रेशो में कन्वर्ट नहीं करते। ओके, तो ऐसे ही जैसे मैंने ये 2 पाई किया है, ऐसे ही अगर मैं देखूं साइन 4 पाई प्लस x करके देख सकते हैं हम। वो कैसे देखोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 पाई प्लस x। ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर मैं 2 पाई में कोई भी एंगल ऐड करती हूं तो उससे चेंज नहीं होगा, विच इज अगेन इक्वल टू साइन ये 2 पाई प्लस ये सारे के सारे को आप x कंसिडर कर लो, 2 पाई प्लस x विच इज इक्वल टू अगेन x, दैट मीन्स ये वाली बात आएगी 2 पाई प्लस x, और 2 पाई प्लस x इज अगेन इक्वल टू साइन x। तो ऐसे ऐसे करके हम इनके पीरियड्स चेक कर सकते हैं। जैसे हमने देख लिया कि 2 पाई भी इसका पीरियड बन रहा है, 2 पाई में चेंज करने पे कोई आंसर में फर्क नहीं आ रहा। 4 पाई भी इसका पीरियड बन रहा है, वो भी 4 पाई प्लस x किया तो वो भी साइन x के इक्वल आ गया। ऐसे ही हम कर सकते हैं, साइन 6 पाई प्लस x करेंगे वो भी इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सारे के सारे क्या बन गए, आपके पास पीरियड्स बन गए। साइन, कॉस, सीकेंड एंड कोसेकेंड के आप याद रख लो, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं, और tan और कॉट में होते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ओके, ये तो पीरियड्स की बात होगी अभी तक। अगर आपको पूछ लिया फंडामेंटल पीरियड कौन सा होगा, तो इन सब में जो स्मॉलेस्ट पीरियड है वो आपका बन जाएगा फंडामेंटल पीरियड। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सब में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 पाई। देन दिस इज योर फंडामेंटल पीरियड इन साइन, कॉस, सीकेंड एंड कोसेकेंड फंक्शन। ओके,
एंड tan और cot में सबसे स्मॉलेस्ट है पाई, तो ये हमारे पास फंडामेंटल पीरियड बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे FP से डिनोट करते हैं इसको। ओके तो कुछ फंक्शंस एग्जांपल्स लिए हमने, फंक्शंस लिए हैं जिनके हमें पीरियड्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है sin x, मॉड में sin x है। फर्स्ट ऑप्शन इज A π/2, B इज पाई, 3π/2 एंड D इज 2π। ओके तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो साइन x को चेंज कर देंगे π/2 प्लस x से, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया π/2 प्लस x से। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? हियर इज 90, उसमें प्लस करेंगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन तो पॉजिटिव ही होगा, बट उसमें मॉड लगा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई इश्यू नहीं है हमें। बट 90 जो है वो चेंज कर देता है, 90 प्लस थीटा चेंज कर देगा इसको कॉस थीटा में, दैट मीन्स कॉस एक्स में। बट हमें तो क्या चाहिए था? साइन एक्स चाहिए था ना इसको सॉल्व करने के बाद। ये साइन एक्स नहीं आया तो ये इसका फंडामेंटल पीरियड या पीरियड नहीं बनेगा, इसका पीरियड ही नहीं बनेगा। ए ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं पाई को। पाई को चेक किया, साइन पाई प्लस एक्स, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जाएगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है तो और 180 है वो चेंज नहीं करता, साइन का क्या बनेगा? साइन ही रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट है, वैसे तो साइन नेगेटिव का जाना था बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो ये मॉड में पॉजिटिव ही रहेगा। ओके तो यस साइन एक्स जब हमने पाई प्लस एक्स किया तो वो अगेन इक्वल टू साइन एक्स हो गया। देन दिस इज अवर पीरियड, पाई इज आवर पीरियड इन मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स फंक्शन। ओके तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। अगर मुझे इन्होंने पूछा होता फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, तो बस पाई हो गया था हमारा, टिक हो गया था, इससे आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है बाकी के जो दोनों हैं वो इससे बड़े, अगर इससे छोटे होते तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती। आपने 3π/2 प्लस एक्स भी करके देख सकते हो, वो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और ये चेंज भी होता है, साइन को चेंज कर देगा कौन से में? कॉस में। अगर आप 2π प्लस एक्स करोगे वो साइन एक्स ही रहता है, मतलब वो भी इसका पीरियड है मॉड ऑफ साइन एक्स का। बट अगर आपको फंडामेंटल चेक करना है तो वो पाई ही आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका फंडामेंटल पीरियड आपको देखना है। पाई हो सकता है, π/2 हो सकता है, 3π/2 या 2π हो सकता है। पहले तो अगर आप पाई डाल के देखोगे इसमें तो पाई प्लस एक्स करोगे तो अगेन साइन एक्स ही रहेगा। हमने ऑलरेडी ये कर लिया था, साइन पाई प्लस एक्स किस में रहता है? साइन एक्स में। पाई प्लस एक्स क्या? साइन एक्स में, मतलब उसी में रहेगा, साइन एक्स ही बन जाएगा। कॉस पाई प्लस एक्स करेंगे वो भी कॉस एक्स में रहेगा। मतलब ये पाई जो है इसका वो पीरियड बन रहा है, ठीक है। बट इससे क्या छोटा कोई और पड़ा है जिसको हम चेक करके देखना चाहते हैं? पाई से बड़ा 3π/2 है, इसको तो मैं नहीं टिक करूंगी क्योंकि मेरा पाई ऑलरेडी बन रहा है, तो मैं 2π को भी नहीं करूंगी, ठीक है। पाई है, पाई से छोटा भी पड़ा है मेरे पास π/2, इसको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा हमें। π/2 अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ π/2 प्लस एक्स, तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में जाएगा और सेकेंड में π/2 जो होता है वो चेंज कर देता है, साइन को चेंज कर देगा कॉस में, ठीक है। यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा है, यहाँ पे 90 है, 90 चेंज कर देगा इसको cos को साइन में, तो ये बन गया cos x, ये बन गया sin x विच इज इक्वल टू sin x प्लस cos x अगेन। तो π/2 भी इसका पीरियड बन रहा है, पाई भी है, π/2 भी है, बट स्मॉलेस्ट देखेंगे तो स्मॉलेस्ट के केस में हम बी ऑप्शन टिक कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके नेक्स्ट, अगर आपको मॉड ऑफ tan x का देखना हो, एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही छोड़ के रखी हुई है। अगर आपको tan x का देखना हो, पहले तो सबसे पहले आपको पता है कि tan x का हमने डिस्कस किया था कि उसका फंडामेंटल पीरियड होता है पाई, सिंपल tan का। बट आपको मॉड्यूलस में चेक करना है तो आप एक बार मॉड में चेक कर लेना। सबसे पहले तो पाई तो पक्का बनेगा ही बनेगा, इसके लिए मुझे 3π/2 देखने की जरूरत नहीं है, 2π देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इससे छोटा जो पड़ा है π/2 उसको चेक करके देख लेते हैं। अगर tan π/2 प्लस एक्स लेके चलते हैं तो 90 प्लस थीटा वो चेंज करेगा, इसको कॉट में ले जाएगा, बट ये tan x के इक्वल नहीं आया तो π/2 इसका पीरियड नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? पाई। ओके ऐसे ही आप tan x प्लस cot x कर सकते हो, तो इसमें आपको सीधे ही बता देती हूँ इसका पीरियड तो π/2 आएगा, क्योंकि वो tan चेंज हो जाएगा cot में और cot चेंज हो जाएगा tan में, तो इसका पीरियड आएगा π/2, ठीक है। अगर आपको साइन ऑफ 2x का निकालना हो तो वैसे ही आपको ये देखना पड़ेगा। आपने निकाला था मॉड ऑफ साइन एक्स का, उसका कितना आया था आपके पास? पाई, ठीक है। अगर आपको साइन ऑफ 2x का निकालना हो तो कितना आएगा?
आपने आपने ये वाला रिजल्ट किया हुआ है, अगर आपको साइन एक्स का याद है आप उसी को याद रख सकते हो। आपने ये वाला रिजल्ट किया हुआ है कि एफ एक्स का अगर पीरियड टी होता है, अगर मैं उसको किसी ए से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, उसके एंगल को ए से मल्टीप्लाई करते उसके पीरियड को उसी ए से डिवाइड कर देते हैं, उसके पॉजिटिव वैल्यू से। अगर उसके मतलब एंगल को डिवाइड हुआ है फंक्शन में, तो उसके पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी ए से। तो यहाँ पे कौन सा हमने ये किया था डिस्कस, साइन एक्स। इसका पीरियड कितना था हमने डिस्कस किया था, इसका पीरियड था पाई। ओके, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं साइन 2x से, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय ए से मल्टीप्लाई उतने से ही डिवाइड पाई बाय 2। ओके, तो साइन ऑफ 2x का क्या हो जाएगा पाई बाय 2। ए ऑप्शन आज का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की। अगर आपको इक्वेशन दी थी tan x इक्वल टू 1, तो कौन सी x के लिए ये वाली इक्वेशन जो होगी वो सेटिस्फाई होगी। एक तो हमें पता है कि x इक्वल टू पाई बाय 4 पे tan की वैल्यू क्या होती है 1, ये तो हमें क्लियर है। आगे आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये पाई बाय 4 पे ही आपको ये वाला रिजल्ट देगा? इसके बिना भी हमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन पे हमें सेम रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, tan x को देख लो यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2n पाई प्लस थीटा, ये लिखते हैं हम। ठीक है, अगर इसको देखें तो क्या आएगा, ये पाई प्लस थीटा होता है। अगर आपको इसको n को छोड़ो 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हो आप, ये ऐसे होता है और ये पाई प्लस थीटा होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों क्वाड्रेंट्स में ये वाले tan की वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो अभी इनको देख लेते हैं। x की एक वैल्यू तो क्या थी पाई बाय 4, अभी मैं क्या कर सकती हूँ पाई प्लस थीटा कर सकती हूँ। थीटा हमारा क्या है पाई बाय 4, तो पाई प्लस पाई बाय 4, यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाय 4। अगेन अगर मैं इसको, ये तो मैंने एक लिख दिया 2 पाई प्लस थीटा, इसको चेंज करके हम 2n पाई प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा। अभी n को चेंज करते जाओ और थीटा की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी, कौन सी x बनती जाएगी हमारे पास अगेन। ओके, तो मतलब x की हमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी जिनके लिए tan x इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, तो एक तो हमें पता है कि x की वैल्यू अगर हम पाई बाय 3 डालें इसमें, तो हमें साइन ऑफ पाई बाय 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मिल जाएगा। अभी इसके बिना और कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पॉजिटिव पड़ा है, और साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो होता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थीटा पता है, थीटा हमारा आ गया पाई बाय 3, जो हमारा बेसिक थीटा होगा पाई बाय 3 बन जाएगा वो। और n की वैल्यूज डालेंगे जैसे जैसे हम, तो हमें इसकी x की और बाकी की वैल्यूज भी मिलती जाएंगी। अगर हम n को 0 डालते हैं यहाँ पे तो क्या बनेगा पाई माइनस थीटा, थीटा इज पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3 वो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3। अगर हमने n को 1 डाला, n को 1 डालेंगे तो क्या आएगा 3 पाई माइनस पाई बाय 3, इसकी वैल्यू आएगी 8 पाई बाय 3। ठीक है, ऐसे हम 5 पाई बाय 3 ऐसे वैल्यूज निकालते जाएंगे। और साथ में अगर इधर देखोगे n को 0 डालोगे तो कुछ भी नहीं, थीटा बचेगा, थीटा हमने ऑलरेडी ले लिया पाई बाय 3। अगर n को 1 डाला तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3, वो हमारे पास आ जाएगा 7 पाई बाय 3। नेक्स्ट 4 पाई प्लस पाई बाय 3, 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ये वाली भी सारी वैल्यूज होंगी जो x की आएंगी और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको जर्नली इसका सोल्यूशन देखना हो, मतलब हर बार हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसका जर्नल सोल्यूशन बना रहे हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन दी हो साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो हमें पता है कि x इक्वल टू पाई बाय 3 पे ये वाला रिजल्ट मिलेगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को साइन पाई बाय 3, मतलब इसकी वैल्यू यही होगी। अगर आपके पास इक्वेशन में पड़ा हो साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारा साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा मिल गया हमें। अगर ऐसा कुछ पड़ा हो तो उसका हमें x की वैल्यूज का जर्नल सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, हमें पता है कि साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पे क्या है 2n पाई प्लस थीटा, मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस थीटा। यहाँ पे क्या है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब इवन भी आ रहे हैं ऑड भी आ रहे हैं, मतलब सारे के सारे इंटीजर आ रहे हैं इसमें। तो इसको क्या लिख देंगे हम n पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है पाई प्लस थीटा, यहाँ पे लिखा है माइनस थीटा, तो इसको मैंने चेंज कर दिया प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू थीटा, वेयर n इज एन इंटीजर।
अगर तो मैं n को ऑड डालती हूँ, अगर हम ऑड नंबर डालेंगे तो यहाँ पे ऑड बन जाएगा, ऑड नंबर, और यहाँ पे इसकी पावर ऑड जाएगी तो नहीं नेगेटिव निकल जाएगा, मतलब ऑड नंबर माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर हम n को इवन डालेंगे तो यहाँ पे इवन नंबर आ जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा तो प्लस थीटा, दैट मीन्स 2n पाई प्लस थीटा बन जाएगा। तो अगर आपको साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा मिल गया कहीं पे तो आप x डायरेक्टली निकाल सकते हो n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू थीटा वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं कॉस के केस में। अगर आपको कॉस दे दिया, कॉस अगर आपको 1/2 गिवन है तो मुझे पता है कि 1/2 कौन से एंगल पे होता है, कॉस π/3 पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हमारे पास है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा तो एक्स क्या होगा, तो एक्स के लिए हम देख लेते हैं। अभी देखना हमें क्या है कि कॉस कौन से एंगल में क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसके में देख लेते हैं कॉस कौन से में होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस हमारा पॉजिटिव होगा। इसमें क्या है 2n पाई प्लस थीटा, यहाँ पे क्या है 2n पाई माइनस थीटा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस थीटा ही हो रहा है, मतलब प्लस थीटा में भी सेम आंसर आएगा और माइनस थीटा में भी मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस ऑफ थीटा। तो अगर हमारे पास एक्स क्या है π/3 है तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, एस क्या आ जाएगा हमारा 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा हमारा क्या है π/3 प्लस माइनस π/3। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन बन गया cos x इक्वल टू हाफ का। ठीक है, ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं tan x का। अगर tan x इक्वल टू 1 है, वो मुझे पता है कि tan π/4 पे होता है, मतलब मुझे पता है कि थीटा कितना है हमारा π/4, तो tan x इक्वल टू tan थीटा। अभी हमें देखना है कि tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। tan होता है पॉजिटिव हमारा फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक है, फर्स्ट में क्या है 2n पाई प्लस थीटा, थर्ड में क्या है 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा। दोनों में प्लस थीटा हो रहा है, यहाँ पे इवन मल्टीपल है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, मतलब सभी के सभी सारे इंटीजर आ गए। दैट मीन्स n पाई बन गया और दोनों में प्लस थीटा हो रहा है तो प्लस थीटा कर दिया हमने। तो x हमारा बन जाएगा n पाई प्लस थीटा वेयर n इज एन इंटीजर। तो इसका जनरल सोल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा लिखना है, थीटा हमारे पास क्या है π/4 वेयर n इज एन इंटीजर। अगर आपको राइट हैंड साइड में माइनस की वैल्यू गिवन हो, अभी तक हमने डिस्कस किया था यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव गिवन हो तो क्या करोगे, साइन एक्स इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ 3/2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन π/3, या फिर यहाँ पे लिखा हो cos x equals to minus 1/2 which is equals to minus cos π/2, tan x equals to minus 1 by square root of 3 which is again equals to minus tan π/6 because 1 by square root of 3 हमारे पास π/6 पे होता है अगर नेगेटिव को बाहर ले ले। अगर ऐसा कुछ दिया हो तो इसका तो जनरल सोल्यूशन हमें नहीं पता, ये नेगेटिव का है यहाँ पे, इसका तो जनरल सोल्यूशन नहीं पता, हमें तो पॉजिटिव का पता है अगर राइट हैंड साइड में यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इसको पहले पॉजिटिव में लेके आना पड़ेगा। वो कैसे लेंगे हम, वो देख लेते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि साइन एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/3 आ रहा है। ठीक है, तो साइन नेगेटिव का कौन से क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है, थर्ड, तो आपको इसको थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई प्लस थीटा, थीटा मुझे पता है कितना है π/3, तो साइन एक्स को मैं चेंज करती हूँ साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा इज π/3 विच इज अगेन इक्वल्स टू साइन 4π/3। तो अभी मेरे को मिल गया कि साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 4π/3। ठीक है, अभी हम इसका जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो क्या होता है n पाई, x क्या हो जाएगा, साइन के केस में क्या होता है n पाई प्लस माइनस रेज टू पावर n प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू थीटा होता है, थीटा हमारे पास क्या है 4π/3 वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, सेम अगर हमें कॉस दिया हो, कॉस नेगेटिव का गिवन हो, तो कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट देखेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा हमारा क्या है π/3, पाई माइनस π/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2π/3। अभी हमारे पास क्या बन गया cos x इक्वल टू cos 2π/3। अभी इसका जनरल सोल्यूशन हमें लिखना आता है x के केस में, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है हमारा थीटा, थीटा हमारा क्या है 2π/3। ओके, सेम
हम tan के केस में सॉल्व कर सकते हैं। tan x इक्वल टू माइनस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 गिवन है, तो tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक तो सेकंड में नेगेटिव होता है एंड एक फोर्थ में नेगेटिव होता है। पहले सेकंड के केस में चले जाएंगे, सेकंड कौन से होगा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाय 6 कर देंगे विच इज इक्वल टू tan 5 पाई बाय 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी क्या होता है इसका जनरल सोल्यूशन, n पाई प्लस थीटा, तो n पाई प्लस थीटा इज 5 पाई बाय 6। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको अभी ये तो हो गया सिंपल इक्वेशंस, तो उसके जनरल सोल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे दी तो उसका जनरल सोल्यूशन मांग रहे हैं, वो क्या होगा, एक्स की कौन सी वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये वाली सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो सोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको सेपरेट कर लिया हमने, 2 sin x था 3 sin x प्लस sin x पे कर लिया, तो इसके ये वाले हमें पेयर मिल गए, sin x माइनस 1 एंड sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से वैल्यूज मिल गई हमें, sin x इक्वल्स टू 1 एंड sin x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3। sin x की 1 वैल्यू कहां पे होती है, जो जनरल हमें पता है कि sin पाई बाय 2 पे होता है, यहाँ पे मिल गया sin x इक्वल्स टू sin पाई बाय 2। तो यहां से हम जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, वो क्या होगा, x n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू थीटा, थीटा इज पाई बाय 2। ओके, तो या तो ये सोल्यूशन बन जाएगा, और sin x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3 विच इज अगेन इक्वल्स टू sin थीटा। तो इसका थीटा कौन सा होगा वो हमें नहीं पता, कौन से थीटा के लिए ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगेन साइन थीटा ही लिख सकते हैं। उसका जनरल सोल्यूशन क्या मिलता है हमें, साइन एक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू थीटा वेयर n इज एन इंटीजर। अगर आपको थीटा नहीं पता, जो हमें थीटा पता है हम उनको थीटा डाल सकते हैं, अगर थीटा नहीं मालूम हमें तो उसको थीटा एज इट इज लेके चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आपको इक्वेशन दे दी cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स के स्प्लिट कर लिया हम इसको, cos x माइनस 2 cos x माइनस 1, तो cos x इक्वल्स टू 2। cos की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच बीच में लाई करती है, cos की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको तो हम कैंसिल कर देंगे। अभी क्या बचा मेरे पास, cos x इक्वल्स टू 1 विच इज अगेन इक्वल्स टू cos ऑफ 0। तो इस केस में क्या करते हैं, 2n प्लस पाई प्लस थीटा करते हैं, तो थीटा हमारे पास क्या है 0, तो 2n पाई इसका आंसर आ जाएगा, फिर n इंटीजर होगा। ठीक है, अगर किसी ने पूछ लिया इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, मतलब इसके जनरल सोल्यूशन में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन में प्रिंसिपल वैल्यू वही होगी जो 0 से 2 पाई के बीच बीच में लाई करती होगी, वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी। जैसे इस केस में अगर x की वैल्यू क्या बनेगी, देखो 0 भी बन सकती है, n को 0 डालेंगे, n को 1 डालने पे 2 पाई, n को 2 डालने पे 4 पाई, 6 पाई, ये सारे सोल्यूशन बनते जाएंगे। बट अगर आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू देखना है तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होती है, 0 से 2 पाई के इंटरवल के बीच बीच वाली, यहाँ पे कौन सी आ रही है, 0 आ रही है और 2 पाई आ रही है, मतलब सिर्फ यही 2 वैल्यूज हैं जिसकी प्रिंसिपल वैल्यूज है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में नहीं, अब लास्ट क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी। हमारे पास x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर पाई बाय 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसकी चेक कर सकते हो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, n को डाल के 0 से 2 पाई के बीच बीच में होनी चाहिए। ओके, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक और मेथड है आपके पास। अगर आपको दे दिया, देखो यही वाला, सपोज यही वाला क्वेश्चन था, ए ऑप्शन दे दिया आपको 2n पाई जो हमारा आंसर है एग्जैक्ट, बी ऑप्शन दे दिया आपको 2n प्लस 1 पाई, सी ऑप्शन दे दिया आपको पाई बाय 2, ये तो बहुत सिंपल बन जाएगा वैसे भी, चलो ठीक है देख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता हो 2n पाई प्लस पाई बाय 3 कुछ भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर ऑप्शंस में कुछ ना कुछ देखो, जनरल सोल्यूशन तो आपको गिवन ही होगा, उसमें आपको क्या करना है, n की वैल्यूज डालनी स्टार्ट कर दो। n की वैल्यू को अगर मैं 0 लेके चलती हूँ, क्योंकि इसमें जो भी n ही हमारा इंटीजर होता है, n की सभी वैल्यूज के लिए ये वाला सोल्यूशन बनेगा। n को 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0, 0 डालेंगे तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे तो पाई बाय 2 ही बन रहा है, यहाँ पे कितना बनेगा n को 0 पाई बाय 3। अभी देख लो 0 पाई पाई बाय 2 और पाई बाय 3 इस इक्वेशन में डाल के जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले 0 डाल के देखेंगे, cos 0 पे कितना होता है 1, माइनस cos 0 अगेन 1, मतलब दैट मीन्स माइनस 3 प्लस 2, ये हमारे पास बन गया, सेटिस्फाई करके इसको 0 आ गया। अगर हम इसको पाई लेके चले, ये हमारा पाई है, तो cos पाई पे वैल्यू कितनी होती है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा।
यहाँ पे cos पाई इज अगेन -1, तो क्या बन जाएगा +3 +2, ये तो 0 नहीं बना, ठीक है, तो बी ऑप्शन सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप π/2 डाल के देखोगे तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे cos π/2 में कितना होता है 0, ये भी 0, तो 2 बन जाएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। π/3 डाल के चेक कर सकते हो, वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आपको जनरल सोल्यूशन के केस होगा, अगर ऐसे ऑप्शंस पड़े होंगे तो आपको n की वैल्यूज उठाओ, डालो, चेक करो, अगर आपका आंसर आ रहा है तो वहीं से आ जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बट अगर आपको पूछा हो कि नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो आपको अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने को बोला होगा तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, सपोज उन्होंने पूछा है sin स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0 इन 0 to 2 पाई, इस इंटरवल के बीच में इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने हैं इसके, ये पूछा। 2, 3, 4 और 1 कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर था, यहाँ पे कॉस था, तो मैंने साइन को स्प्लिट कर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा प्लस 1/4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसके रूट्स निकाल लिए मैंने, तो cos थीटा इक्वल्स टू हाफ और cos थीटा इक्वल्स टू -π/2, ये -π/2 तो 2 से भी बड़ा चल गया, 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है। बट जो cos की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच बीच में लाई करती है, तो मतलब ये वाली वैल्यू तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। तो रह गया मेरे पास कौन सा केस, cos थीटा इक्वल्स टू हाफ। तो cos थीटा इक्वल्स टू हाफ कौन से एंगल पे होता है, cos π/3 पे हाफ वैल्यू होती है। तो मुझे पता है कि अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos x बन गया हमारे पास, तो थीटा, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा इक्वल्स टू कौन सा बनेगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा मतलब ये वाला, अगर इसको आप अल्फा मान के चलते हो तो π/3 आ जाएगा, वेयर n इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे देखते हैं, n को 0 डालो, मुझे ये देखना है, वैसे तो ये इसका जनरल सोल्यूशन बन गया, अगर जनरल सोल्यूशन पूछा होगा तो ये रिजल्ट आएगा। अगर जनरल सोल्यूशन नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है 0 से 2 पाई के बीच में कितने सोल्यूशन लाई करते हैं, तो हमें वे देखने पड़ेंगे। n को 0 डाला तो क्या बचेगा +-π/3, ठीक है। ये दोनों किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, क्या -π/3 इसमें आ रहा है, 0 2 पाई से बीच में नहीं आ रहा ना, माइनस वाला, तो एक तो प्लस वाला केस बन जाएगा यहाँ से +π/3, एक तो आ गया मेरे पास। नेक्स्ट अगर मैं n को 1 डालती हूँ, n को अगर हम यहाँ पे 1 डाला तो 2n 2 पाई प्लस -π/3, तो इसको अगर सॉल्व करके देखें हम, तो अगर हम 2 पाई प्लस π/3 लेते हैं और 2 पाई माइनस π/3 लेते हैं, ये तो 2 पाई से बाहर चला जाएगा, इसको तो सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, मुझे 2 पाई से छोटे देखने हैं, तो 2 पाई माइनस समथिंग हो रहा है तो ये छोटा हो सकता है, तो ये कितना बनेगा 3 to 6, ये 2 पाई माइनस π/3, 6 पाई माइनस 5 पाई/3, ये 2 पाई से छोटा बन रहा है, ये तो यहां से भी पता चल रहा था, वैसे मैंने आपके सॉल्व करके बता दी कि 5 पाई/3 ये 2 पाई से छोटा बन रहा है, और ये पॉजिटिव भी है, और एक ये वाला बन गया मेरे पास, ये तो 4 पाई चला गया, ये तो बड़ा चला जाएगा, या फिर 0 से भी छोटा रह जाएगा। एक तो मुझे मिल गया π/3 और एक मिल गया 5 पाई/3, ये 2 सोल्यूशन मिले हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा A 2, ओके। अगर आपको सोल्यूशन ढूंढने हैं 0 से पाई के बीच में ऑफ दिस इक्वेशन, ऑप्शंस दे दी हुई है, इसको स्प्लिट कर लेंगे, 2 sin x -1 sin x +3, तो यहां से निकल जाएगा sin x की वैल्यू हाफ, ये हाफ किस पे होती है sin π/6 पे होती है, यहाँ पे आ रहा है sin x इक्वल टू -3, साइन भी हमारा -1 से 1 के बीच बीच में लाई करते, तो -3 होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है, मतलब उसको तो हम ऐसे ही कैंसिल करते हैं। सॉल्व करने के लिए बच गया हमारे पास ये sin x इक्वल टू sin थीटा, तो x क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 ऑफ थीटा, थीटा इज π/6, ठीक है। बट हमें सोल्यूशन चेक करना है 0 से पाई के बीच में, तो हमें n को वैल्यूज को डाल देंगे। सबसे पहले n को 0 डालेंगे, n को 0 डाला तो क्या मिलेगा π/6, ठीक है। n को 1 डाला तो पाई माइनस π/6, n को 2 डालेंगे तो 2 पाई प्लस π/6 अप टू 1 ऐसे जाता जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे π/6, ये 5 π/6, ये 13 π/6, हमें किसमें देखना है 0 से पाई के बीच में, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये तो बाहर चला गया, तो मतलब 2 सोल्यूशन ही इसमें बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, सी ऑप्शन 2, ओके। ये मैंने कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, वो तो हमने सॉल्व किया था sin x इक्वल्स टू sin थीटा हो, ठीक है, या फिर cos x इक्वल्स टू cos थीटा हो, या फिर tan x इक्वल्स टू tan थीटा हो, ये हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। बट अगर यही सब स्क्वायर की फॉर्म में गिवन होगा
तो हमें उसके केस में क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा कितना हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो सभी के केस में सेम रिजल्ट आ रहा है स्क्वायर के केस में, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल है तो भी एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल है तो भी एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेना, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस भी कर लूंगी, हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसकी और भी। अभी के लिए एक और टाइप बचे हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ओनली क्वेश्चंस होंगे। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी हमारी 3-4 वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट टाइप बची है, अगर आपको मतलब क्वेश्चन दिया हो, एक तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला सॉल्व कर लिया। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म के बिना भी हमें कुछ क्वेश्चन दिया हो ऐसी फॉर्म में, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन हो, या फिर tan और सीकेंड का कॉम्बिनेशन हो, या फिर कॉट और कोसिकेंड का कॉम्बिनेशन हो, जैसे ये एग्जांपल्स लिखे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 sin x प्लस कॉस x, मतलब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन गिवन है, यहाँ पे tan और सीकेंड का कॉम्बिनेशन गिवन है, या फिर कॉट और कोसिकेंड का कॉम्बिनेशन गिवन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको अगर साइन कॉस गिवन है तो ठीक है, अगर tan और सीकेंड गिवन है तो चेंज करके इसको साइन कॉस की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, या फिर कॉट और कोसिकेंड गिवन है तो भी इसको चेंज करके साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। कैसे करोगे, अगर आपको सपोज ये इक्वेशन गिवन है तो tan को चेंज कर लोगे साइन बाय कॉस में, और कॉस को चेंज कर लिया 1 बाय कॉस में, इक्वल टू जो भी गिवन होगा वो। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास साइन और कॉस की फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो जो भी गिवन होगा तो उसको पहले किस में चेंज करेंगे हम, साइन और कॉस में। ठीक है, कॉम्बिनेशन में लेके आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास इक्वेशन बन गई a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c टाइप की, अगर आपके पास इक्वेशन बनी है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ विद स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है हमारा sin x के साथ जो भी पड़ा होगा, और b जो cos x के साथ पड़ा होगा इसके स्क्वायर रूट से। ठीक है, तो वही हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। हम ये वाला क्वेश्चन उठाया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट मीन्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सभी दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 sin x प्लस हाफ cos x इक्वल्स टू हाफ। तो इसको आपको चेंज करना होगा, या तो साइन के फॉर्मूला बनाओ या फिर कॉस का फॉर्मूला बनाओ, साइन a प्लस बी या फिर साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी या फिर कॉस a माइनस बी का उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी होगी आपको। जैसे ये लिखा है साइन एक्स लिख लिया, इसको क्या चेंज कर सकते हैं हम, कॉस की वैल्यू होती है ये कॉस पाई बाय 6 पे, ये कॉस एक्स एज इट है, ये होता है साइन पाई बाय 6 पे। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये हमारा बन गया फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ। हाफ किस पे होता है, साइन पाई बाय 6 के। अगर मैंने यहाँ पे साइन लिखा है तो इसको मैं साइन में चेंज करूंगी, अगर यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला होता है तो इसको मैं कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती। ओके, तो हमारे पास बन गया साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारे पास पता है कि एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू थीटा होता है। थीटा हमारा है पाई बाय 6, और जो एक्स होता है ये एक्स यहाँ पे कितना है, एक्स प्लस पाई बाय 6, तो एज इट इज लिख लिया एक्स प्लस पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू दिस। तो पाई बाय 6 था, इधर माइनस कर देंगे तो ये टर्म बन जाएगी। अगर तो आपका एन इवन नंबर होगा, ठीक है, अगर डिपेंड करता है बाकी ऑप्शन में कैसे दिया होगा। अगर तो एन इवन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2n पाई माइनस का और ये प्लस का बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा 2n पाई। अगर n आपका है ऑड तो एड n पाई 2n प्लस 1 पाई लिख दिया। अगर ऑड है ये माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों को ऐड कर देंगे, -2 पाई बाय 6 या फिर पाई बाय 3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऑड के केस में रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मास्टर कैड में नहीं आया, शायद जो होते हैं केबीएस वगैरह के पेपर उसमें आया हुआ था क्वेश्चन। उसमें क्या लिखा हुआ था, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c अगर आपके पास इक्वेशन होगी तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन जो हमारा c का मॉड्यूलस होगा। अगर ये नेगेटिव है तो उसको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करके चलो, इसका मॉड जो होगा वो लेस होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। उन्होंने पूछा हुआ था कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कब नहीं करेगा, जब हमारे पास ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स मॉड ऑफ c इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर इसका मॉड्यूलस छोटा होगा इस वैल्यू से। नो सोल्यूशन व्हेन इसका मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस टर्म। ओके, तो यहाँ तक सारे फॉर्मूलाज हो गए, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा टॉपिक हमारा ओवर हो गया। तो इसके मास्टर कैडर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 2016 में आए थे, 2 ही 2017 में आए थे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ और भी क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू। अगर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।